गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग संस्कृत खंड के अंतर्गत जातक कथा पढ़ रहे थे, जिसमें से उलूक जातकम एक कथा हो चुकी थी, एक कहानी। अगली कहानी है नृत्य जातकम, अर्थात नृत्य करने वाले पक्षीगणों अर्थात मोर की कहानी। एक मोर की कहानी है। सर्वप्रथम हम संस्कृत खंड को पढ़ेंगे, इसके बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ एवं संधि विच्छेद करते हुए फिर उसका अनुवाद हम बताएंगे। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्णहंसम तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्यै वरम ददात् यत् सा आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिनं वृणुयात् इति। हंसराजा तस्यै वरं दत्त्वा हिमवत् शकुनिसंगे सन्निपतत्। नाना प्रकाराः हंसमयूरादयः शकुनगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम् आदिदेश। सा शकुनिसंगे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्तप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत। मयूरः अद्यापि तावन् मे बलं न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जाञ्च त्यक्त्वा तावन् महता शकुनिगणस्य मध्ये पच्छौ प्रसार्य नर्तितुम् आरब्धवान्। नृत्यन् चा अप्रतिच्छन्नो अभूत्। सुवर्णराजहंसः लज्जितः अस्यैव नैव ह्रीः अस्ति न वर्हाणां समुत्थाने लज्जा। नास्मै गतत्रपाय स्वै दुहितरं दास्यामि इति अकथयत्। हंसराजा तदैव परिशनमध्ये आत्मना भाग्नेयाय हंसपोतकाय दुहितरम् अददात्। मयूरो हंसपोतिकाम् अप्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। हंसराजो अपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्। अब इस संस्कृत गद्य खंड के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ एवं उसका संधि विच्छेद मैं बताता हूँ। मत्स्या माने मछलियों ने। दुहिता माने पुत्री। वरम अददात, वरम धन अददात, वरदान दिया, वर दिया। आत्मनश्चित्त रुचितम, आत्मना धन चित्त धन रुचितम। आत्मना मन अपने, चित्त माने मन, अपने मन पसंद, अपनी इच्छा अनुसार। वृणुयात वर्ण करे, चयन करे, चुने। दत्वा माने देकर। कत्वा प्रत्यय जिसमें लग जाती है, जिस भी धातु में। पीत्वा माने पी करके, गत्वा माने जा करके, स्नात्वा माने स्नान करके, दत्वा दत्वा माने दे करके। शकुनि संघे, शकुनि माने आप जानते ही हैं कि पक्षी, संघे माने समूह, पक्षियों के समूह में। सन्निपतत माने उतरा। हंस मयूरादय, हंस मयूर आदय, हंस मयूर आदि। समागत्य माने एक साथ आकर, अर्थात एकत्र होकर। महति, महति माने विशाल, बड़े। दुहितरम आदिदेश, दुहितरम आदिदेश, दुहितरम धन आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया। मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि
के रंग के समान गर्दन वाले, ग्रीवा माने गर्दन वाले, मणि माने मणि, वर्ण माने के रंग, मणि के रंग अर्थात मणि जैसी सुंदर गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम विचित्र पंखों वाले, इत्यभासत इति धन अभासत ऐसा बोले। अद्यापि अद्य धन अपि आज भी, तावन में तावत में तब तक मेरे, अति गर्वेण माने अत्यंत गर्व से, घमंड से, अहंकार से, लज्जान च लज्जान धन च और लाज को, लज्जा को, त्यक्त्वा माने त्याग कर, तावन महतः तावत धन महतः बराबर तभी महान, पच्छौ माने पंखों को, प्रसार्य फैलाकर, प्रसार फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान, नर्तितुम धन आरब्धवान नृत्य करना आरंभ कर दिया, नृत्यन माने नाचते हुए, नृत्य करते हुए, चा प्रतिछन्नो अभूत, च धन अप्रतिछन्नो प्रतिछन्न अभूत, अप्रतिछन्न माने आवरण रहित अर्थात नग्न हो गया, नंगा हो गया, वस्त्र रहित, आवरण रहित, नैव ना धन एव ना ही, ना तो, ह्री माने विनय, ह्री विनय संकोच, वरहाणाम, वरहाणाम माने पंखों को, समुत्थाने माने उठाने में, ना अस्मय नास्मय, ना धन अस्मय इसे नहीं, गत त्रपाय, गत त्रपाय अर्थात लज्जाहीन को, निर्लज्ज को, दास्याम माने दूंगा, इत्यकथयत इति धन अकथयत ऐसा कहा, ऐसा बोला, तदैव तदा एव तब ही अर्थात तभी, परिषद मध्य, परिषद मध्य माने सभा के बीच में, उस परिषद के बीच, सभा के बीच में, आत्मनः माने अपने, भागने आए भांजे को, हंस पोतिकाम प्राप्य अर्थात हंस पोतिकाम प्राप्य अर्थात हंस पोतिकाम अप्राप्य, महलंत हो जाएगा, अप्राप्य अर्थात हंस पोतिका को न पाकर, पलायितः माने भाग गया, हृष्ट मानसः प्रसन्नचित होकर, खुशी मन से आनंदित होकर। अब हम इस पूरे संस्कृत गद्य खंड का अनुवाद करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीते प्रथम कल्पे अर्थात व्यतीत माने बीते हुए, विगत, प्रथम कल्प में, विगत प्रथम कल्प में, चौपायों ने, चतुष्पदा माने चौपायों ने, जानवरों ने, सिंहम राजानम अकुर्वन सिंह को राजा बनाया, राजा चुना। अर्थात अतीत विगत प्रथम कल्प में पशुओं ने, जानवरों ने सिंह को अपना राजा बनाया, अपना राजा चुना। मत्स्य आनंद मत्स्यम मछलियों ने आनंद मछली को, आनंद मत्स्यम मत्स्य आनंद मत्स्यम माने मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनया सुवर्ण हंसम और शकुनया माने पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्णराज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य पुनः उस सुवर्ण हंस की, तस माने उसकी, पुनः ने फिर, सुवर्ण राज हंसस्य उस सुवर्ण राज हंस की, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस सुवर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। सा तस्यै वरम अददात यत सा आत्मनश्चित्तरुचितम स्वामिनम वृणुयात इति। सा माने उस, माने कौन, सुवर्ण हंस ने, उस राजा ने,
उस सुवर्ण हंस ने, उसे माने किसे, अपनी पुत्री को, हंस पोतिका को वर दिया, वरम ददात, वर दिया, वरदान दिया, यत् कि सामान्य वह, आत्मनः चित्त रुचितम, अपनी इच्छानुसार, अपने मनपसंद अपनी इच्छानुरूप, स्वामिनम वृणयात, अपने पति का वर्ण करे, अपने मनपसंद पति का वर्ण करे, चुनाव करे। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवत शकुन संघे सन्निपतत। हंसराज उसको वर देकर, किसको, अपनी पुत्री को, हंसराजा तस्यै वरम दत्वा, हंसराज अपनी पुत्री को वर देकर, हिमवती शकुन संघे सन्निपतत, हिमालय में पक्षियों के समूह में उतर गया, अर्थात पक्षियों के समूह पक्षियों के साथ हिमवत प्रदेश से अर्थात हिमालय प्रदेश में उतर गया, अर्थात वहां सब पक्षी एकत्र हो गए। नाना प्रकारा मयूरादय शकुनगणा समागत्य एकस्मिन् महत् पाषाण तले सन्निपतन। और नाना प्रकारा माने अनेक प्रकार के, हंस मयूरादय, हंस मोर आदि, शकुनिगणा माने पक्षियों, अर्थात अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण, समागत माने एक साथ आकर, एकत्र होकर, एक साथ आकर क्या किए, एकस्मिन् महत् पाषाण तले सन्निपतन, एक विशाल शिला तल पर, एक विशाल चट्टान पर एकत्र हो गए। हंसराजः आत्मना चित्तरुचितं स्वामिकम आगत्य वृणयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज सुवर्ण हंस आत्मना चित्तरुचितम, हंसराज ने दुहितरम आदिदेश, अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणयात, कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वर्ण करे। हंसराजा आत्मनम चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणयात इति दुहितरम आदिदेश, अर्थात हंसराज ने अपनी पुत्री को यह आदेश दिया कि वह अपने मनपसंद, अपने चित्त के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल, अपने मनपसंद स्वामी का क्या करे, वर्ण करे, ऐसा आदिदेश माने ऐसा आदेश दिया। सा शकुनि संगे अलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवम चित्त प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा, वह माने कौन, हंसपोतिका, वह पक्षियों के समूह में, शकुन संगे माने वह हंसपोतिका पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती माने दृष्टिपात करते हुए, सबकी ओर दृष्टि डालते हुए, सबकी ओर देखते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम मणि के रंग के समान सुंदर गर्दन वाले, चित्त प्रेक्षणम और विचित्र पंखों वाले, रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले, मयूरम दृष्ट्वा मोर को देखकर, अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभासत, अयम माने यह मेरा स्वामी बने, भवतु माने होवे, यही मेरा स्वामी होवे, यही मेरा स्वामी बने, इति अभासत ऐसा बोली। वह कौन, हंसपोतिका, शकुन संगे माने पक्षियों के समूह में सबकी ओर देखती हुई, सबकी ओर दृष्टिपात करती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम मणि के रंग के समान सुंदर गर्दन वाले, और चित्र प्रेक्षणम और विचित्र पंखों वाले मयूर को देखकर, यही मेरे स्वामी बने, यही मेरे पति हुए, इति अभासत ऐसा बोली। मयूरः
अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, देखिए यहाँ कामा के अंतर्गत है। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, मयूरः माने मोर, अद्यापि माने अभी, आज भी माने इस समय तक, अभी मैं बलम न पश्यसि, आप लोगों ने मेरा बल नहीं देखा, आज भी तुम लोग मेरा बल नहीं देखा है। आद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, मोर बोला कि आज भी तुम लोगों ने या तुमने मेरे बल को, मेरी शक्ति को, मेरी क्षमता को तुम लोगों ने नहीं देखा है। इति अति गर्वेण लज्जां त्यक्त्वा, ऐसा कहकर अति गर्वेण अत्यंत गर्व के साथ, लज्जां च त्यक्त्वा लज्जा का त्याग कर, लज्जा को त्याग कर अर्थात निर्लज्ज होकर लज्जा का त्याग करके, तावन महता शकुन गणस्य मध्य, उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य में, उस तावन महता उस अपार शकुन गणस्य मध्य, पक्षियों के समूह के मध्य में, पक्षौ प्रसारे पंखों को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और अत्यंत गर्व के साथ उसने कहा कि अभी तक आप लोगों ने मेरी केवल सुंदरता को ही देखा है, मेरी शक्ति को, मेरी क्षमता को नहीं देखा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और यह कह करके वह क्या है, अत्यंत गर्व के साथ लज्जा का त्याग करके उस पक्षियों के समूह के बीच ही क्या किया, पंख को फैला करके नृत्य करने लगा, नाचने लगा, अपना बल प्रदर्शित करने लगा। नृत्यन चा अप्रतिछन्नो अभूत। अब आप जानते हैं कि मोर जब नृत्य करता है तो अपने पंखों को उठा लेता है और इस प्रकार से वो नीचे से क्या हो जाता है, क्योंकि उसका जो शरीर ढका रहता है वो खुल जाता है। तो नृत्यं चा अप्रतिछन्नो अभूत, नृत्य करते हुए, नाचते हुए वह नग्न हो गया, नंगा हो गया। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः, सुवर्ण यह देखकर सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, लास्ट में आएंगे, देखिए यहाँ इत्य कथयत लास्ट में आया दास्याम के बाद, तो यहीं पर आएगा कि अत्यंत लज्जित होकर कहा, बोला, क्या बोला, कौमा के अंदर है, अस्य नैव ह्रीः अस्ति, इसे ना तो विनय है, अर्थात ह्री माने विनय माने संकोच, ना तो इसके अंदर विनम्रता है, ना तो इसके अंदर संकोच है, ना वरहाणाम समुत्थाने लज्जा, और ना ही पंखों को उठाने में लज्जा, ना तो ही इसके अंदर विनम्रता है और ना ही अपने पंखों को उठाने में इसे लज्जा ही है, अर्थात इसको अपने पंखों को उठाने में लज्जा भी नहीं महसूस होती और इसके अंदर विनम्रता भी नहीं है। ना अस्मयी गत्रपाय दुहितरम दास्यामि, ना अस्मयी इसे, अर्थात ना तो लज्जा है और इसके बाद कहा इस लज्जाहीन को, ना अस्मयी गत त्रपाय, इस लज्जाहीन को, निर्लज्ज को, दोहित स्वदुहितरम न दास्याम, अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंसराजः तदैव परिशन मध्ये आत्मनः भाग्नेयाय हंसपोतकाय दुहितरम अददात। इसके बाद हंसराज ने, तदैव माने तभी, उसी समय, तभी, तदैव माने तदा एव, अर्थात तभी, उसी समय, परिशन मध्य, परिषद के मध्य अर्थात सभा के मध्य, आत्मना भाग्नेयाय हंसपोतकाय, अपने ही भांजे हंसपोत को, अपनी पुत्रिका हंसपोतकाय दुहितरम आददात, अपनी पुत्री को दे दिया। अर्थात हंसराज ने तभी परिषद के मध्य, उसी सभा के मध्य में अपने भांजे क्या है, हंसपोत को अपनी पुत्री दे दिया।
मयूरः मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जितः। मोर भी हंस की पुत्री को न पाकर, मोर भी हंस पोतिकाम अप्राप्य, मोर भी हंस की पुत्री हंस पोतिका को न पाकर लज्जित होकर तस्मात् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से भाग गया, अर्थात वहां से भाग गया। हंसराजः अपि हृष्टमांसा स्वगृहम् अगच्छत्, और हंसराज भी प्रसन्नचित होकर अपने घर चला गया। अपने घर अर्थात सभी लोग वहां से प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर चले गए। हंसराज भी अपने घर, हृष्टमांसा हंसराजा अपि स्वगृहम् अगच्छत्, हंसराज भी प्रसन्नचित होकर अपने घर प्रस्थान कर गया, चला गया। अब आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़ करके इसमें आए हुए कठिन शब्दों को मैंने जो दिया है तथा संधि विच्छेद को जो दिया है उसको आप लोग लिख लेंगे और इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। थैंक यू। और यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी अन्य बच्चों का, अन्य छात्रों का